इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्ला का बड़ा कमांडर मारा गया है। कमांडर सलीम जमील अय्याश सीरिया में ढेर हो गया है। सीरिया में आईडीएफ के हवाई हमले में मारा गया है। सलीम के ऊपर 84 करोड़ का इनाम था। कमांडर सलीम जमील को सीरिया में ढेर किया गया। इस पर 84 करोड़ का इनाम था। तो ये एक बड़ा कमांडर है जिसे सीरिया में इजरायली डिफेंस फोर्स ने हवाई हमले में ढेर कर दिया। मारा गया है 84 करोड़ का इनामी कमांडर। बड़ी जानकारी यह है कि हिजबुल्ला का कमांडर सलीम जमील ढेर कर दिया गया है सीरिया में। इजरायली डिफेंस फोर्स के हवाई हमले में मारा गया है। सीरिया में हिज्ब के गढ़ अल कौसैर में छिपा था। इस हमले में सलीम के अलावा 8 और लड़ाके मारे गए हैं। आपको बता दें कि उसे किलिंग मशीन कहा जाता था। हिजबुल्ला के किलिंग मशीन के नाम से पहचान थी। हिजबुल्ला के यूनिट 151 का ये मेंबर था। अमेरिका ने 84 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ था। पीएम का हत्यारा था ये। लेबनान के पूर्व पीएम रफीक हरीरी की हत्या का आरोप था सलीम जमील पर। 14 फरवरी 2005 को बेरूत में हरीरी की हत्या हुई थी। हरीरी की हत्या में 3000 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल। हरीरी के काफिले को विस्फोटक से भरे ट्रक से टक्कर मार दी गई थी। यूएन ने हत्या के लिए सलीम को उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी। सजा होने के बाद से फरार था सलीम जमील अय्याश और अब सीरिया में इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक हवाई हमले में उसे मार गिराया है। सीरिया में भले ही हमला जारी है, लेकिन ईरान से ऐसी खबरें सामने आई हैं जो इजरायल में आने वाले विध्वंस का संकेत मानी जा रही हैं। दरअसल ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तीसरे चरण की तैयारी पूरी कर ली है। ईरान न सिर्फ इजरायल पर हमले की तैयारी में है, बल्कि परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने के भी बेहद करीब है। माना जा रहा है कि ईरान बहुत जल्द परमाणु टेस्ट कर सकता है, जिसके सफल होते ही वो इजरायल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर देगा। एक अक्टूबर की तस्वीरें अब तक इजरायली बाशिंदे भूले नहीं। ना उस रात की तबाही के निशान इजरायल मिटा सका, लेकिन अब ईरान इससे भी बड़ा जख्म इजरायल को देने के लिए तैयार है। खामनेई ने इजरायल से आखिरी इंतकाम की तैयारी कर ली है। कभी भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू हो सकता है, जो इजरायल में अब तक के सबसे बड़े हमले की चेन होगा। दावा है कि ईरान ने इजरायल पर हमले की रणनीतिक तैयारी पूरी कर ली है। वो जब चाहे, जहां चाहे और जैसे चाहे इजरायल में कोहराम मचा सकता है। लेकिन सवाल है कि ईरान को किस चीज का इंतजार है। आखिर वो कब इजरायल पर हमले करेगा? इस सवाल का जवाब ईरान से आ रही ब्रेकिंग न्यूज में छिपा है। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, ईरान ने आईसीबीएम मिसाइल का टेस्ट किया है। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 2, ईरान में परमाणु टेस्ट की मांग उठी। ईरान से आ रही ये खबरें इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि ईरान बहुत जल्द परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने के करीब है। और किसी भी वक्त वो सार्वजनिक तौर पर दुनिया के सामने परमाणु टेस्ट कर सकता है। यही वजह है कि ईरानी सांसद अहमद नादेरी ने जल्द से जल्द परमाणु टेस्ट की मांग की है। साथ ही उन्होंने ईरान के आईसीबीएम मिसाइल टेस्ट की बात भी स्वीकारी है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, उनका दावा है कि ईरान ने आईसीबीएम मिसाइल लॉन्च की है। ये कोई नई बात नहीं है। हम लंबे वक्त से मिसाइलें विकसित कर रहे हैं। अब जल्द से जल्द परमाणु परीक्षण करें और इसकी आधिकारिक घोषणा करें। दरअसल ईरान को यकीन है कि अगर उसने इस बार इजरायल पर हमला किया तो यकीनन अमेरिका उस पर सीधा वार करेगा।
अमेरिकी खतरे को देखते हुए ईरान अब पहले परमाणु शक्ति हासिल करना चाहता है ताकि अमेरिका को हद में रखा जा सके। लेकिन सवाल है कि ईरान को इस बात का यकीन क्यों है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के बाद अमेरिका ईरान पर सीधा हमला करेगा। दरअसल इसकी वजह है इजराइल में मौजूद वो टारगेट जिसे IRGC ने दहलाने के लिए चिन्हित किया है। साफ है कि ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इजराइल को सबसे बड़ा जख्म देने वाला है। और इसकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए ईरान ने बेहद खास तैयारी की। 5 नवंबर को ईरान ने हुदहुद और कोसार मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किए थे। अब इन्होंने अंतरिक्ष से सिग्नल भेजने शुरू कर दिए। ये टारगेट बिल्कुल सटीक कोऑर्डिनेट IRGC का देंगे। दरअसल ईरान अब इजराइल से फुल एंड फाइनल वॉर के मूड में है। ट्रू प्रॉमिस 3 के जरिए खामनेई इजरायली आवाम को यह पैगाम देना चाहते हैं कि इजराइल उसके प्रॉक्सी से तो लड़ सकता है, लेकिन ईरान के सामने टिक पाना असंभव है। इसे लेकर IRGC के ब्रिगेडियर जनरल अली फाजली ने अपने एक बयान में कहा है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और 2 सफल रहे। ट्रू प्रॉमिस 2 में हमने अपने टारगेट 12 मिनट में बदले। हमने दुश्मन के 6 बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। लेकिन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का तीसरा चरण और विध्वंसक होगा। यह दुश्मन को कुचल कर रख देगा। ईरान से आ रहे बयान और विध्वंसक संकेत हमले की प्रबल आशंका को जन्म दे रहे हैं। ऐसे में कई देशों ने अभी से एहतियात बरतने शुरू कर दिए हैं। कई एयरलाइंस ने इजराइल की फ्लाइट सस्पेंड कर दी है। इटली और फ्रांस की एयरलाइंस ने नवंबर तक उड़ानें रद्द कर दी। जर्मनी पहले ही तेल अवीव की उड़ानें रद्द कर चुका है। हालांकि ईरान इजराइल की ताकत और मंसूबों से वाकिफ है। वो जानता है कि इजराइल पलटवार जरूर करेगा। ऐसे में उसने अपने डिफेंस की भी तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने अपने लेटेस्ट बशीर रडार सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। इसे ईरान के अहम ठिकानों के पास तैनात किया गया है। ये रडार क्रूज मिसाइलें, एयरक्राफ्ट और ड्रोन डिटेक्ट करने में सक्षम है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने इराक से भी चर्चा शुरू कर दी है ताकि पलटवार के लिए इजराइल ईरान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सके। दरअसल ईरानी जनरल माजिद घोलीपोर इराक पहुंच गए, जहां उन्होंने इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कासिम अराजी से मुलाकात की। दोनों के बीच इजराइल को लेकर खास चर्चा हुई। साथ ही IDF को इराकी एयर स्पेस में घुसने से रोकने पर बात हुई। ईरान न सिर्फ इजराइल को दहलाने का मंसूबा पाले बैठा है, बल्कि इसके निशाने पर अमेरिका भी है और उसके नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी। ईरान डोनाल्ड ट्रंप से कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहता है और परमाणु शक्ति की तरफ बढ़ते ईरान में अब ट्रंप को खत्म करने की धमकी खुलेआम दी जाने लगी। इधर ईरान इजराइल को दहलाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू ने पलटवार की तैयारी शुरू कर दी। इजराइल F-15 की एक नई स्क्वाड्रन तैयार कर रहा है। उसने अमेरिका से 25 F-15 फाइटर जेट खरीदे। इसके अलावा F-35 और F-16 फाइटर जेट को हमले के लिए तैयार रखा है। इसके साथ ही डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए जा रहे हैं।
साथ एक साल पहले गाजा से उठी चिंगारी अब ईरान इजराइल युद्ध में बदल चुकी और ईरान का तीसरा हमला अरब को एक अनंत युद्ध की तरफ लेकर जाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।